हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वाला वीडियो बहुत ही एक फ़न वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे बहुत सारे ओल्ड वाइब्स टेल्स के बारे में, जिससे कि डिलीवरी से पहले गेस किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि होने वाला बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय। सो मेरी जो है डिलीवरी को अब बस कुछ ही हफ्ता बाकी है। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू ए फन जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट। सो ये जो भी सारे पॉइंट्स है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है। सो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके आसपास के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज्ड वंस हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से गेस करते हैं कि होने वाला बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये वाला वीडियो मैं जस्ट फॉर फन बना रही हूँ, तो आप इसको फन वे में ही लीजिएगा एंड कोई नेगेटिविटी मत फैलाइएगा इसको लेके। एंड आजकल के ज़माने में लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही भगवान के देन है एंड दोनों का ही अलग अलग इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। एंड टू बी मॉम्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने को कि उनका लड़का होने वाला है या फिर लड़की, जैसे कि अभी मुझे हो रही है। सो बहुत सारा पॉइंट्स है इसके ऊपर डिस्कस करने को। सो चलिए और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट है, आप बेबी कैसे कैरी कर रहे हो उसको लेके। एंड बोलते हैं आप अगर हाई कैरी कर रहे हो आपको गर्ल होने वाली है, एंड आप अगर लो कैरी कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरा जो है स्टार्टिंग से ही बेबी बम्प बहुत ही लोअर पोजीशन में था, एंड अभी फाइनल मंथ में मतलब 9th मंथ में बेबी और भी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो बेबी बम्प एकदम लो होके है एंड स्टार्टिंग से ही मैं लो कैरी करते आ रही हूँ, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है बेबी बम्प का शेप को लेके। एंड बोला जाता है आप अगर फ्रंट कैरी कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, एंड आपका अगर बेबी बम्प एकदम स्प्रेड आउट है, एकदम चारों तरफ ही है, लाइक आगे से भी पीछे से भी एंड साइड से भी आप पता कर सकते हो कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो करके, तो वैसे सिचुएशन में आपको बेबी गर्ल होगा। तो मेरा जो है टम्मी फुल्ली फ्रंट में मैं कैरी कर रही हूँ एंड पीछे से बिल्कुल पता नहीं चलता दैट आई एम प्रेग्नेंट, ओनली साइड से हो या फिर सामने से ही पता चलता है, एंड फ्रंट कैरी कर रही हूँ, तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस को लेके। एंड बोला जाता है आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉजिया, वोमिटिंग, ये सब मॉर्निंग सिकनेस वाला सिम्टम्स है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। एंड आपको अगर बहुत कम मॉर्निंग सिकनेस वाला सिम्टम्स है या फिर बिल्कुल नहीं है तो आपको बेबी बॉय होगा। सो मेरे केस में मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, कोई नॉजिया, वोमिटिंग कुछ नहीं था, ऐसे खाली थोड़ा बहुत वीकनेस रहता था, पर वोमिटिंग वगैरह कभी नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है फूड क्रेविंग को लेके। एंड बोला जाता है आप अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्वीट्स क्रेव कर रहे हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आपको बेबी गर्ल होगा। आपको अगर खट्टा, नमकीन, स्पाइसी ये सब चीज़ें खाने को मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। एंड मैं जो है प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, पर जैसे ही मैंने कंसीव किया, आई डोंट नो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, मुझे खट्टा खाने का इतना मन किया। खट्टा, स्पाइसी, नमकीन चीज़ें मैं बहुत खाती थी, मीठा मैं एकदम कट ऑफ करती थी, अवॉइड करती थी। सो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टम्मी पे एक लाइन फॉर्म होती है जिसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है, एंड इसको भी लेके एक प्रेडिक्शन है। अगर ये लाइन आपका बेली बटन से नीचे है एंड लाइट कलर में है तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड ये वाला लाइन अगर बेली बटन से ऊपर है एंड डार्क है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरा जो लाइन है वो बेली बटन से काफ़ी ऊपर तक है, एकदम चेस्ट तक है एंड बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी ग्लो को लेके। एंड इसके रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला डेटा मुझे मिला है, क्योंकि जो डेटा मुझे यूट्यूब से मिला एंड जो वाला डेटा मुझे मेरे क्लोज वन से, रिलेटिव से या फिर आसपास के लोगों से मिला है, वो दोनों एकदम ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी जो मेरे आसपास के लोगों से मुझे जानने को मिला उसके बारे में। एंड बोलते हैं अगर आपका फेस एकदम से डल हो जाता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला
वाला होता है एंड आपका अगर फेस एकदम ग्लो करने लगता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंड इसका ये रीज़न है कि आपके बॉडी में अगर मतलब आप अगर बॉय कैरी कर रहे हो तो मेल हार्मोन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा आपके बॉडी में, तो इसके रिलेटेड आपका एकदम ग्लो कम हो जाता है। एंड आप अगर गर्ल कैरी कर रहे हो तो ग्लो बढ़ जाता है फीमेल हार्मोन्स के वजह से। तो आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, पर मेरा जो फेस है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड उसके बाद सडनली पिगमेंटेशन एक्ने वगैरह बहुत सारा स्टार्ट हो गया, डार्क पैचेस आने लगे फेस में। सो इसके हिसाब से मैं अगर प्रेडिक्ट करूं तो ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। सो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है आपका फीट का टेम्परेचर को लेके। एंड बोला जाता है आपका अगर फीट का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम है, यानी इफ़ यू आर हैविंग कोल्ड फीट देन आपको बेबी बॉय होगा। एंड आपका अगर फीट का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरा जो है पाँव का टेम्परेचर हमेशा ही बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, वार्मर होता है एंड कभी कभी नॉर्मल भी। तो इसके हिसाब से मैं अगर प्रेडिक्ट करूं तो ये वाला पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। प्रेगनेंसी में किसी किसी का लेग में स्वेलिंग आ जाता है एंड बोला जाता है अगर आपका लेग का स्वेलिंग ज़्यादा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, एंड आपका अगर लेग का स्वेलिंग कम है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरा अगर मैं बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, कहीं पे भी फीट में हो या फिर काफ एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी का मूवमेंट को लेके। बोला जाता है अगर आपका बेबी ज़्यादातर टाइम राइट साइड में मूव करता है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, एंड आपका बेबी अगर ज़्यादा टाइम लेफ्ट साइड में मूव करता है या फिर रहता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा जो बेबी है मैक्सिमम टाइम वो राइट साइड में रहता है जितना मैंने नोटिस किया है। तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा का पोजीशन को लेके। एंड प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है ये आपको आपका यूएसजी का जो रिपोर्ट है उससे पता चल जाएगा। एंड बोला जाता है आपका अगर प्लेसेंटा का पोजीशन एंटेरियर है तो आपको गर्ल होने वाली है, एंड आपका अगर प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टेरियर है तो आपको बॉय होने वाला है। तो मेरा जो है एंटेरियर प्लेसेंटा पोजीशन है तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर एंड नेल के ग्रोथ को लेके। एंड बोला जाता है इफ़ यू आर कैरिंग ए बॉय देन आपका हेयर में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेंस हो जाता है बाल, एंड नाखून में भी ग्रोथ आता है बहुत जल्दी। एंड आप अगर गर्ल कैरी कर रहे हो तो लेस ग्रोथ होता है, लेस शाइनी होता है, कभी कभी डल भी हो जाता है बाल, एंड नाखून में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता। मैं अगर मेरी बात करूँ तो प्रेगनेंसी लाइक कंसीव करने से पहले मेरा लाइक बहुत ही शॉर्ट हेयर हुआ करता था, एंड आप देखिए अभी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड काफ़ी डेंस भी हो गया है एंड शाइन भी आ गया है, एंड नेल में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आने लगता है जो कि मैंने नोटिस किया है। तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एनर्जी लेवल को लेके। तो बोला जाता है आप अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, एंड आप अगर लेज़ी फील कर रहे हो, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। एंड मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, एंड मेनली शायद इसलिए क्योंकि मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह करती थी एंड डेली वॉक करती थी, एंड खाना वगैरह प्रॉपरली खा रही थी क्योंकि मुझे नॉजिया वॉमिटिंग वगैरह कोई इशू नहीं था। शायद इसके वजह से हो सकता है, पर जो भी हो ये वाला पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो ये वाला पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको थोड़ा स्टूपिड लग सकता है, एंड ये है आपके पार्टनर का वेट को लेके। एंड बोला जाता है आपका अगर पार्टनर का वेट गेन हुआ है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, एंड आपका अगर पार्टनर का वेट बराबर है या फिर कम हुआ है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मैं अगर बात करूं जीवन के वेट का तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, एंड हम दोनों जो है वेट ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से रेगुलरली, एंड हो सकता है उनका वेट रिड्यूस हुआ है क्योंकि वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज वगैरह भी, योगा भी। सो जो भी हो ये पॉइंट मैं देना चाहूँगी बेबी बॉय को।
नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत लोग इससे प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल, एंड ये है FHR यानी फीटल हार्ट रेट, यानी आपका बेबी का हार्ट बीट कितना रह रहा है। सो आपका अगर बेबी का हार्ट रेट जो है 140 से अबव है तो आपको बेबी गर्ल होती है, एंड अगर 140 से बिलो होती है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो इसके हिसाब से मैं अगर प्रेडिक्ट करूँ, मेरा बेबी का हार्ट रेट जो है हमेशा से ही 140 से अबव रहा है, एंड स्टार्टिंग में मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है पर 170 समथिंग था, एंड वो अभी रिड्यूस होके 150 समथिंग, 140 समथिंग, लाइक लास्ट टाइम शायद 149 ऐसा कुछ था। तो हमेशा 140 से अबव ही रहा है, तो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाएगा बेबी गर्ल को। नेक्स्ट है पेंडुलम टेस्ट, एंड ये है कि आप एक रिंग को अगर धागे से टाई करके आपके टम्मी के ऊपर ऐसे लटकाओ एंड इसको हल्का से स्विंग कराओ, तो ये कैसे मूव कर रहा है उसको लेके भी प्रेडिक्शन है। ये रिंग अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, एंड ये अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में मैंने भी ये टेस्ट किया था, एंड मेरा जो रिंग है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, सो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाएगा बेबी बॉय को। नेक्स्ट है आप किस साइड फेस करके सो रहे हो उसको लेके, एंड बोला जाता है आप अगर राइट साइड फेस करके सो रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, एंड आप अगर लेफ्ट साइड फेस करके सो रहे हो तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट एट ऑल ए साइड स्लीपर, मुझे साइड फेस करके सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे अगर मैं साइड फेस करके सो रही हूँ, मुझे कोई खुला वाला जगह चाहिए। सो मैं बेड के राइट साइड से सोती हूँ तो हमेशा राइट साइड को ही फेस करके सोती हूँ। तो इसके हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो ये वाला पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है मूड स्विंग्स को लेके, एंड बोला जाता है आप अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फेस कर रहे हो, मूडी फील कर रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड आपका अगर मूड स्विंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। वैसे तो प्रेगनेंसी में सबको ये इश्यूज़ फेस करना पड़ता है मूड स्विंग्स का, एंड मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मूडी रही हूँ, लाइक बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो, बट प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होता, काफ़ी रिलेटिवली कम है, तो मैं इसके हिसाब से ये पॉइंट देना चाहूँगी बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत जन इसको फॉलो करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो ये है चाइनीज़ कैलेंडर, एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि कैसे आपको प्रेडिक्ट करना है, कैसे चेक करना है कि आपको बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय। तो मैंने भी चेक किया था ये लिस्ट के हिसाब से, एंड ये प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे जो है बेबी बॉय होने वाली है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट है मायन जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर को लेके, ये भी एक चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर जैसा ही है, एंड इसमें क्या होता है आपका कंसेप्शन का जो मंथ है उसका नंबर लिया जाता है, जैसे कि जनवरी हो तो 1, फरवरी हो तो 2, ऐसे जो भी आपका नंबर होगा मंथ का वो आप कंसिडर कर लें, एंड आपका उस टाइम जो एज होगा उसको आप नोट कर लें। अगर ये दोनों नंबर जो है मतलब मदर का एज एंड कंसेप्शन का मंथ, ये दोनों अगर इवन है या फिर दोनों ऑड है तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड इसमें से अगर एक इवन है एक ऑड है तो आपको बेबी बॉय होगा। एंड मेरे केस में ये एक नंबर इवन है एंड एक नंबर ऑड, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो आपका एग किस ओवरी से ओवुलेट हो रहा है उसको लेके है, यानी राइट ओवरी से हो रहा है या फिर लेफ्ट ओवरी से, एंड ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता है। आपका अगर मेरे जैसा फॉलिकुलोमेट्री हुआ था एंड ओवुलेट किस ओवरी से हो रहा है इसको अगर मॉनिटर किया जा रहा था तो आप उससे पता कर सकते हो कौन से ओवरी से एग ओवुलेट हुआ था करके। एंड बोला जाता है अगर राइट साइड से एग ओवुलेट होता है तो मोस्ट लाइकली आप बॉय कंसीव करते हो, एंड अब अगर आपका लेफ्ट साइड से ओवुलेट होता है तो आप गर्ल कंसीव करते हो। तो मेरा जो है लेफ्ट साइड में सिस्ट था, PCOD का कंडीशन में फेस कर रही थी, एंड मेरा जो है राइट साइड से ओवुलेट हुआ था एग, सो इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाता है बेबी बॉय को।
सो ये था वो सारा ओल्ड वाइफ्स टेल्स जिसके ऊपर कि मैंने प्रेडिक्ट किया मुझे बॉय होने वाला है या फिर गर्ल। सो आप भी आपका जो गेस है, आपका प्रेडिक्शन है, वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे जानने में बहुत ही खुशी होगी। एंड मुझे क्या हो रहा है, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, ये रिजल्ट जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। एंड बस प्रे कीजिए कि मेरा जो डिलीवरी है वो बस स्मूथली हो जाए एंड एक हेल्दी बेबी मेरे लाइफ में आए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।